देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से मानवता वटशीला साईं विचार सेवा ट्रस्ट का 21वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में मानवता वटशीला साईं विचार सेवा ट्रस्ट का 21वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें 5 राज्यों और विभिन्न जिलों से लोग शामिल हुए। इस वार्षिकोत्सव का आयोजन कुंडीडीह दुबौली में किया गया था, जो नवानगर सिकंदरपुर बलिया में स्थित है। इस वार्षिकोत्सव में भव्य भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रबंधक संत मनोज दास जी का लोगों ने फूलों और माला से भव्य स्वागत किया। इस भंडारे में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे, जो लोगों को बहुत पसंद आए। इस वार्षिकोत्सव में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग शामिल हुए। प्रबंधक संत मनोज दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जात धर्म के भेदभाव को खत्म करके हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। कार्यक्रम में मुकेश कुमार भारती, विवेकानंद वर्मा, डॉक्टर अयदेव वर्मा, छोटेलाल प्रसाद, सुरेश प्रसाद, धीरेन्द्र, अवध नारायण, श्याम बिहार, अमरनाथ दास आदि उपस्थित थे। इन सभी लोगों ने वार्षिकोत्सव के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रबंधक संत मनोज दास ने लोगों को प्रेम भाव से रहने और जात धर्म के भेदभाव को खत्म करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यही एकता और भाईचारा हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दें। मानवता वटशीला परिवार का दिव्य संदेश है कि संपूर्ण विश्व में केवल एक ही जाति है, मानव जाति, और एक ही भाषा है, प्रेम। उन्होंने कहा कि एक ही परमात्मा है जो सर्वव्यापी है और हमें रूढ़ि और जाति वर्ण के भेदभाव को खत्म करना चाहिए। मानवता वटशीला साईं विचार सेवा ट्रस्ट का 21वां वार्षिकोत्सव एक बहुत ही सफल आयोजन था। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव दिखाया और जात धर्म के भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लिया। इस तरह के आयोजनों से समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है और देश का विकास होता है। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। खुदा की रहमत एक है, खुदा की दुनिया एक है, खुदा के बंदे एक हैं। कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन सिख, सरदार है सब मालिक के नूर है, बंदे एक ही खून के धार हैं। मानवता वटशीला परिवार का दिव्य संदेश संपूर्ण विश्व में केवल एक ही जाति है, मानव जाति, एक ही भाषा है, प्रेम। एक ही परमात्मा है जो सर्वव्यापी है और हमें रूढ़ि और जाति वर्ण के भेदभाव को खत्म करना चाहिए। वर्तमान काल में जाति प्रथा जिस रूप में प्रचलित है, उसका एकांत रूप से विनाश करना ही होगा। यदि भारतीय जनता को नवीन जीवन प्राप्त करना है, तो उसे वर्ण भेद, जाति भेद के वर्तमान स्वरूप को मिटा देना होगा, क्योंकि वह उन्नति के सभी विभागों में भयंकर रूप में बाधा उपस्थित कर रहा है, जिससे राष्ट्र में जाति हिंसा, धर्म हिंसा बढ़ता जा रहा है और राष्ट्र के विकास में बाधाएं आ रही है। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। मैं संत मनोज दास, मानवता वटशीला साईं विचार सेवा ट्रस्ट का प्रबंधक हूँ। 21वीं वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? और देखा जाए काफ़ी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। जी, ये वार्षिक उत्सव साल में एक बार होता है, जिसमें विभिन्न धर्म और विभिन्न जाति समुदाय के लोग आते हैं। जैसे परमात्मा की व्यवस्था एक है, परमात्मा की व्यवस्था में पूरी दुनिया एक है, मानव प्राणी एक है, न कोई रंग है, न भेद है, न कोई जाति है, न धर्म है। तो हम लोग परमात्मा और प्रकृति पूजक हैं। हमारा कहना यही है कि जो चारों तरफ उथल पुथल मचा हुआ है, धर्मवाद को लेके, जातिवाद को लेके,
आए दिन हिंसा, मारपीट, अत्याचार, शोषण, ये सब इसी का देन है कि जो हमारे देश में विकास नहीं हो पा रहा है और विकास के श्रेणी में बाधा आ रही है, विकास के राहों में बाधा आ रही है। और जब ये सब हमारे देश से मिट जाएगा तो हमारा देश समृद्धिशील हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा और जो सोने की चिड़िया कहलाता था वही भारत हो आज जाएगा। वार्षिक मनाया जा रहा है, आज के दिन क्या क्या कार्यक्रम आपके यहाँ होते हैं? देखा जा रहा है भंडारा भी चल रहा है। जी, भंडारा से लेके प्रार्थना भी होती है प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए, और फिर सत्संग होता है। इसमें और लोग भी, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, अपना मत देते हैं। विज्ञान, प्रकृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और परमात्मा, इसी पे चर्चा होती है, मानव प्राणी पे चर्चा होती है। जी, इस भंडारे में लगभग कितने लोग इस कार्यक्रम में आते हैं? भंडारा ग्रहण करते हैं? देखिए, ये सुबह से और भोर तक तो 10,000 तक लोग आ ही जाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा सा लगन के वजह से थोड़ी संख्या कम है, लेकिन फिर भी 7-8 हज़ार लोग आ जाएंगे। देखा जा रहा है आपके कार्यक्रम बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, देखा जा रहा है हर जात के लोग इसमें आपके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जी, तो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ही है मानवता। तो मानवता की कोई जात होती नहीं है, कोई धर्म होता नहीं है। लगभग 25 जनपद और 5 राज्यों से लोग आए हुए हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? मेरा तो मुख्य एक ही उद्देश्य है कि हमें अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना है। ना हमें धर्म की तरफ जाना है और न जाति की तरफ जाना है, हमें अध्यात्म की तरफ जाना है, प्रकृति की तरफ जाना है। आज के इस कार्यक्रम को लेकर संदेश क्या रहेगा पूरे जनपद, पूरे भारत का? आज इस कार्यक्रम में मेरा संदेश यही होगा कि अगर पूरा मानव प्राणी एक नहीं होता है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा, उथल पुथल मचाएगा, तो जो आए दिन देश की दशा देख ही रहे हैं क्या होती जा रही है, यह देश धू धू करके धर्मवाद और जातिवाद में जलकर नष्ट हो जाएगा।